Morning friends, our next concept is locus of a point. The most beautiful concept in the whole two-dimensional coordinate geometry is the concept of locus. उस locus को समझना, क्योंकि सारी चीज locus ही है। मतलब जितनी भी हम इक्वेशंस पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो या आपकी सर्किल हो, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, एवरीथिंग इज लोकस, राइट। तो लोकस इज द बेसिक आइडिया ऑफ होल टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वो हमें सबसे पहले इजीली समझ आए तो हम बात को समझे कि लोकस होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन दी जाती है वो इस तरह से, लोकस का मेन डेफिनेशन होता है, दिस इज द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, path of a moving point which follows given condition is called locus, is called locus. Now see, this is the locus. It is a path of a moving point. जो moving point होगा, मतलब जिस पॉइंट का हम लोकस निकाल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट मीन्स वी टेक द जनरल पॉइंट। हम एक जनरल पॉइंट लेते हैं, एक जनरल पॉइंट जिस पाथ पे मूव करता हुआ जाएगा वो उसी की इक्वेशन बनाएगा। तो उसके साथ में कंडीशन अटैच्ड होती है कि ये ऐसे ऐसा मूव करे। तो पूरी जो होल टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, अगर आप एक सिंगल पॉइंट को रख देंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो वो सिंपली वहीं रखा रहेगा। लेकिन अगर उसके साथ में कंडीशन अटैच कर दी जाए कि भाई उसको ऐसा ऐसा मूव करना है, तो वो चीज़ों को जो जिस तरह की इक्वेशन बनाएगा उसी को हम बोलते हैं कि ये सर्किल की इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है, एलिप्स हाइपरबोला की इक्वेशन है, राइट। इक्वेशन है मीन्स इट इज अ जनरल पॉइंट, हाउ द जनरल पॉइंट इज मूविंग। इफ द जनरल पॉइंट इज मूविंग इन द सर्कल, तो हम बोल देते हैं कि ये सर्कल की इक्वेशन है। अगर इसको लोकस के टर्म्स में बोलना है तो आप ये बोलिए कि जनरल पॉइंट जो है, लोकस पॉइंट, लोकस, लोकस का हिंदी शब्द बहुत ही शानदार है, तो वो मैं बताऊंगा। तो वो जो जनरल पॉइंट है वो किस तरह से मूव कर रहा है, किस कंडीशन में मूव कर रहा है, गिवन कंडीशन उसके साथ में क्या अटैच्ड है, जिस कंडीशन में वो मूव कर रहा है तो वो उसी की इक्वेशन बना रहा है। हम बोलते हैं सर्किल की इक्वेशन है, या लोकस के टर्म्स में हम बोलेंगे कि इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। देखिए सर्किल को ही अगर हम चाहें कि हम बोलें कि लोकस के टर्म्स में बोल के बताओ इसको क्या होगा, तो इसमें ऐसा बोलेंगे कि बिकॉज दिस इज द रेडियस, दिस इज द सेंटर, so we'll say the circle is a locus of a point which moves such that its distance from the fixed point remains constant. Its distance from the fixed point. Fixed point is what? Fixed point is a center. From the fixed point its distance remains constant. वो डिस्टेंस हमेशा अगर कांस्टेंट बनी रहेगी तो डेफिनेटली सर्किल ही बनाएगा, ठीक है ना। तो उसको हम सर्किल की इक्वेशन बोल देते हैं। और यहाँ पे ये होगा, लेट्स से दिस इज द सेंटर, सी पी इक्वल्स टू आर स्क्वायर होगा, तो हम इसकी इक्वेशन लेंगे और यही हम उठा के लोकस पॉइंट ले लेंगे। देखिए यही वर्किंग मेथड भी है, लोकस पॉइंट इसी को ले लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट दिस लोकस पॉइंट इज दिस वन एक्स कॉमा वाई। बुक्स में एच के लेता है वो पहले, तो उसकी जरूरत नहीं है, पहले एच के लेगा फिर उसको एच के को आपको एक्स वाई में कन्वर्ट करना पड़ता है। बात तो वही है, सीधा एक्स वाई ले लीजिए, एक्स वाई पॉइंट ले लीजिए। अगर दूसरी इक्वेशन में, क्वेश्चन में कोई एक्स वाई नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। अगर वो एक्स वाई देता है तो आप अल्फा बीटा ले सकते हैं, लोकस पॉइंट को चेंज करके लीजिए आप, ठीक है ना। इसलिए वो एच के लेने का कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी कहीं एक्स वाई उसमें अवेलेबल होता है, तो हम एच के डिफरेंट लेते हैं और कंडीशन को लिखने के बाद फिर जो हमें उसमें एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे इस तरह से इक्वेशन मिल जाती है, ठीक है ना। लेकिन आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये डायरेक्टली तो हो रहा है, यहाँ पे एक्स वाई लोकस पॉइंट है और ये गिवन पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस जो है हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, सी पी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, सो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल इन टर्म्स ऑफ लोकस। देखिए लोकस का जो मैं बात बता रहा था कि लोकस वर्ड जब बोलते हैं तो हमारे माइंड में, क्योंकि इंग्लिश का वर्ड है और वो उस चीज़ से हमारे को क्लैरिटी नहीं आती, लेकिन जो इंडिया में रह रहा है ऐसी बात नहीं है, अगर मैं हिंदी का इसका शब्द लिखूंगा
देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट, राइट। और बहुत ही उसका सुंदर वर्ड है जो कि उसकी डेफिनेशन को एग्जैक्टली डिफाइन करता है। इंग्लिश वर्ड लोकस बोलने से आपको कुछ भी आइडिया नहीं लोकस का मतलब क्या होता है, लेकिन इसका हिंदी शब्द देखिए, इसका हिंदी वर्ड है बिंदु पथ। दिस इज कॉल्ड द बिंदु पथ। बिंदु मीन्स पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, और पथ मीन्स पाथ, बिंदु पथ। और ये जो पाथ वर्ड है और पथ वर्ड है ये दोनों एक ही है, वही वर्ड जाके इंग्लिश में पाथ हो जाता है, पाथ यानी रास्ता, और वही हिंदी का जो शब्द है वो राजपथ, जैसे हम बोलते हैं राजपथ है, ठीक है। तो वो पथ जो है वही पथ है, पथ यानी कि रास्ता, ठीक है। तो this word clearly defines the definition of the locus. This is clearly saying that बिंदु पथ, एक बिंदु का पाथ, एक पॉइंट किस रास्ते पे जा रहा है, अगर वो आपको पता है तो यू आर डिफाइनिंग द इक्वेशन ऑफ दैट, राइट। तो उसमें इक्वेशन क्या आ जाएगी, जिस तरह से हम डिफाइन करते हैं, अगर आप ये हिंदी वर्ड याद रखें तो डिफाइन होगी, फिर आपको सोचना ही नहीं कुछ भी, आपको मालूम चल गया बिंदु यानी कि पॉइंट होता है और पथ यानी पाथ होता है। ये हिंदी इंग्लिश के एक ही शब्द है, बस वही है। जैसे शुगर और शक्कर बोलते हैं, शुगर इंग्लिश में बोलते हैं और शक्कर हिंदी में बोलते हैं, तो शुगर से शक्कर बन गया, ठीक है, एक ही वर्ड है दोनों, ठीक है। सो दीज टू वर्ड्स आर सेम, राइट। And what is the definition? Path of a moving point. Path of a moving point which follows given condition. आप कंडीशन यहाँ पे जो अटैच थी कि इसकी डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट रहनी थी, दिस इज द कंडीशन। और कंडीशन रहते हुए आप जब लिख देंगे तो डेफिनेटली यू आर फाइंडिंग द लोकस, राइट। तो देखिए ये तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट हुआ लोकस का। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट हम लेने जा रहे हैं, कुछ एक एग्जांपल्स में सिंपल एग्जांपल्स यहाँ ले लेता हूँ तो आपको पता लग जाए कि क्या चीज़ है।